देखो, जिस भी स्टूडेंट की अंग्रेजी की टाइपिंग बहुत कमज़ोर है, वह अंग्रेजी में अगर कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उनकी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधारोगे, अच्छे से इंग्लिश में टाइपिंग करोगे, किसी का नाम लिखना होगा तो बिना गलती के कैसे इंग्लिश में नाम लिखोगे, उसका बहुत ही आसान तरीका आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट को सिखाने वाला हूँ। देखो, हम यहाँ पे उन सभी छोटे छोटे शब्दों को लिए हुए हैं जो आप मैसेज से बात करते टाइम यूज करते हो। इनसे आपका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें भी कर पाओगे मैसेज टाइप करके, और उनके द्वारा भेजे गए इंग्लिश के मैसेज को हिंदी में भी पढ़ पाओगे, और साथ ही साथ आप देखो अंग्रेजी में नाम भी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि देखो, आप हिंदी को इंग्लिश में ही तो बदल रहे हो, बस आप इनको अच्छे से सीख लो। मैसेज करना, नाम लिखना आसानी से आपको आ जाएगा। तो जिसको सीखना है चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। बिल्कुल भी जब आप इस क्लास को देखा करो तो स्किप ना किया करो, ठीक है? अगर स्किप करो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो बिना स्किप के इस क्लास का एंजॉय करना। देखो, यहाँ पे आपका पहला शब्द है, लिखा है मैंने। अब देखो, मैंने आपको इंग्लिश में बनाना है तो पहले माँ लिखोगे, माँ की इंग्लिश, फिर इसके ऐ की मात्रा की इंग्लिश। तो आपका जो माँ होता है वो बनता है यम से, ए ऐ की मात्रा ए और आई से बनती है। ये देखो आपका लिखा हुआ है मैं। ना पे ए की मात्रा तो आप यन से ना कहना, और ए की मात्रा ई से बनती है, ए लिखा है आपका मैंने। आगे, सोचा, छोटा सा तो छोटा सा यस से बनता है, ओ की मात्रा ओ से, चा सी और एच से, और चा पे आ का मात्रा तो आ का मात्रा ए से, लिखा हुआ है सोचा। आगे है उसे। तो देखो, ऊ जो होता है यह यू से बनता है, चाहे छोटा वाला ऊ हो चाहे बड़ा वाला ऊ, ठीक है? इन दोनों को हम यू से बनाएंगे। अब यह छोटा सा है तो छोटा सा ऐसे से बनता है, और इस पे ए की मात्रा तो ए की मात्रा ई से, लिखा है उसे। प्यार, ए आधा पा है। तो कोई भी शब्द आधा हो उसको बनाने का तरीका यही होता है कि पहले आप आधे शब्द की इंग्लिश लिखें, फिर उसके बगल वाले की। तो पहले क्या कहना, पी से पा कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे पी से पा हो गया, तुरंत वाई से या कहना, या पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा लेना, और रा आपका आर से प्यार। यहाँ पे लिखा हुआ है करूँ। अब कैसे आपका का पे देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शब्द शुरुआत में आएगा या फिर कहीं बीच में दिया होगा तो आप उसकी जब इंग्लिश लिखोगे तो बगल में ए लगाना होता है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द दिया होता है तो उसकी केवल देखो इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं, केवल शुरू में और बीच में रहेंगे तभी ए लगाना, ठीक है? अब देखो, रा आपका आर से, रा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप इसे यू से ज़्यादा करके लगाओगे। अब आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर बड़ा ऊ का मात्रा तो हमने याद किया कि डबल ओ से बनता है। देखो, डबल ओ से बहुत कम बनता है, हम ज़्यादा करके यू का ही यूज करते हैं, चाहे हमको छोटा ऊ दिया हो चाहे बड़ा वाला। तो ऐसे आप भी कहना, ठीक है? और जहाँ डबल ओ लगाना होगा वहाँ मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पे यू कह लेना। अब देखो, ऊपर बिंदी है तो इस बिंदी को केवल यन से दिखाना। यन से क्यों दिखाओगे, ए एन से क्यों नहीं? क्योंकि इस पर एक और मात्रा दिया गया है, ठीक है? चलिए, लेकिन तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा हो गया ले, का आपका के से का पे छोटी की मात्रा आई से की, और ना आपका यन से ए लिखा है लेकिन। मेरा, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से हो गया में, रा आर से बनेगा, रा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, ए लिखा है मेरा। दिल, तो डी से दा और आई से छोटी की मात्रा हो गया दी, ला आपका यल से दिल। आगे है, यहाँ लिखा है मुझे शब्द, तो माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो माँ पहले आप यम से बना लो। ये छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया, यम यू से मुँह, झा जेच से, और ए की मात्रा ई से मुझे। साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और था आपका टी एच से साथ। नहीं, तो ना आपका यन से। अब देखो, यह ना शुरू में है और बिना मात्रा वाला है, तो हम इसके इंग्लिश के बगल में ए लगा देंगे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ देखो हा है तो इससे आपका हा, और हा पे बड़ी ई की मात्रा है। देखो, चाहे छोटी ई की हो चाहे बड़ी ई की हो, आप इन दोनों को ज़्यादा करके आई से बनाया करें, और जहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से लगेगी वहाँ मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। जैसे यू की कहानी है, यू दोनों लगाता है, वैसे आई भी दोनों लगाता है।
इसका यूज आप ज़्यादा करते हो यू का, तो ऐसे आपको आई का भी यूज ज़्यादा ही कहना है। जहाँ डबल ई लेगा आपको समझाऊंगा। और एक ट्रिक बता दूँ, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई ही यूज कर लिया करो। तो यहाँ आप क्या करोगे, आई करोगे, ए हो जाएगा नहीं। दिया, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा दिया। बताओ, तो बा आपका बी से, बा पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना। टी से आपका ता, ता पे आ का मात्रा, यहाँ पे ए, और पूरा ओ आपका ओ से ही बताओ। तो आ का मात्रा हो या फिर बिना मात्रा वाला शब्द हो, बगल में ए लगाना है, क्योंकि आ का मात्रा ए से बनता है और जिस पे नहीं होता वहाँ भी ए लगाना है। मैं, अब देखो यम से आपका माँ, आई की मात्रा ए और आई से। अब देखो मैं लिखने के लिए बहुत लोग केवल यम ए आई लिख देते हैं, आपका मैं हो गया। तो हालांकि इसको भी हम मैं ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं में एक कोने पे ऐसे बिंदी लगी हुई होती है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे यन से दिखाते हैं। क्योंकि जब शब्द पे कोई और मात्रा हो, बिंदी हो, तो बिंदी केवल यन से दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखो आपने यन से दिखाया है, ए वाला मात्रा था, तो ऐसे कहना है। चाहे यम ए आई लिख के हो तब भी मैं पढ़ना, यन लिख के हो तब भी मैं पढ़ना, ठीक है। चलिए, अकेला, तो ए से आपका आ, का बनेगा के से, इस पे ए की मात्रा, तो ई से ए की मात्रा के, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, अकेला। आगे देखो यहाँ पे 2 बार हो गया, सॉरी यार, चलो छोड़ो इसको। क्या, अब आधा का है तो के से का कह लो, तुरंत वाई से या कह लेना, और आ का मात्रा ए से, क्योंकि आधे शब्द के बाद तुरंत उसके बगल वाले को लिखना होता है। कर्ता, अब देखो ये जो आपका कर्ता शब्द है ना, आप पढ़ते हो कर्ता, देखो कर को एक साथ फिर ता को एक साथ पढ़ते हो, तो यहाँ कर आपका अलग हो जाएगा, ता आपका अलग हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे करना लिखा है, तो यहाँ भी आपका कर और ना अलग होगा अगर इंग्लिश में इसको बनाओगे। तो याद रखना, जब भी आपको इस तरीके से 3 अक्षर वाले कोई नाम दे, शब्द दे, शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो और तीसरे वाले पर हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग होता है, तीसरा अलग, और इनको अलग अलग ही अपने दिमाग में समझ करके सॉल्व कहना है, लेकिन इंग्लिश को एक में ही लिखना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो पहले कर लिखो, तो कैसे का पे मात्रा है, तो यहाँ पे ए कर देना, और रा आपका आर से ए, देखो कर हो गया, या यहाँ ए नहीं लगाना है, टी से ता करके, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका करता। उसे, तो ऊ आपका यूसेज, ठीक है, छोटा सा एस से, और ए की मात्रा ई से हो गया उसे। थोड़ा, तो टी और एच से आपका था, और ओ से ओ की मात्रा थो, ड़ा बनेगा आपका डी से, आप आ का मात्रा ए से, थोड़ा हो गया। समझा, देखो ये आपका सम और झा से मिलके बना हुआ है, सेम इसी तरीके से शब्द है, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं, तीसरे पे है, तो पहले सम लिखो, ऐसे से छोटा सा यहाँ पे ए लगा देना, और इस माँ को केवल यम से लिखो, क्योंकि ये आपका लास्ट में हो जाता है। जब अलग करोगे तो लास्ट में ही होगा ना, तो लास्ट में है बिना मात्रा वाला, तो ए नहीं लगाना है। ऐसे यहाँ देखो आपने आर के बगल में ए नहीं लगाया। फिर झा आपका जेच से, और आ का मात्रा ए से, समझा। देना, तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा हो गया दे, ना यन से आ का मात्रा ए से, देना। हमें, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, मा यम से, और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया हमें। अपना, देखो यह अप और ना से मिलके अपना बना हुआ है, भले ही शुरुआत में स्वर दिया जाए लेकिन अलग इसी तरीके से होगा। तो पहले अप लिखो, तो आ ए से लिखोगे, और पा पी से, बस ए पी से अप हो गया, यहाँ ए लगाना नहीं है। फिर यन से आप ना कर देना, और आ का मात्रा ए से, ए हो जाएगा अपना। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है ना? लाइक कर देना क्लास को। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा स्टूडेंट समझे, तो यहाँ देखो समझा था, यहाँ समझे है, तो सम अलग होगा, झे अलग होगा। एस से आपका छोटा सा ए लगाना, और माँ केवल यम से हो गया सम। फिर यहाँ तो ए लगाओगे नहीं, अब झा लिखो जे एच से, और ए की मात्रा ई से, समझे। जाने, तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, यन से आपका ना, ए की मात्रा ई से ने, जाने। वाला, देखो डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, ला यल से बनेगा, ए से आ का मात्रा, ए हो गया वाला। कहानी, अब का देखो आपका यहाँ पे के से बनेगा, तो यहाँ पे के से का हम बना लिए, मात्रा नहीं थी यहाँ पे लगाना ए, और हा एच से, आ का मात्रा ए से, ना यन से, और बड़ी की मात्रा आई से, हो गया कहानी। बदल, तो बी से बा पे मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए कहना, दा आपका डी से मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए लगाना, यल से आपका ला, बदल। जाएगा,
अब जे से आपका जा, जा पे आ का मात्रा यहाँ पे ए कर देना, एड़ी वाला ई हम यहाँ ई से बनाएंगे। देखो जो स्वर होता है ना उसकी केवल हम इंग्लिश लिखते हैं, बगल में ए नहीं लगाना है, ठीक है। तो जी से गा करके फिर ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका जाएगा। उससे, देखो आप पढ़ते हो उससे, तो यहाँ उस और से मिलके उससे बना है, तो उस अलग हो गया, से अलग हो गया, तो ऊ आपका यू से, छोटा सा एस से बस हो गया। अब फिर यहाँ पे हम एस से छोटा सा करके ई से ए की मात्रा करेंगे तो ए हो जाएगा उससे। आगे है कहना। अब देखो ये आपका कह और ना से मिलके बना है, तो आप के से यहाँ का करो, मात्रा नहीं है ए लगाओ, और हा आपका एच से देखो कहा हो गया, यहाँ ए लगाना नहीं है। यन से आपका ना और ए से आ का मात्रा कहना। चाहता। अब देखो इसमें 3 अक्षर हैं, शुरुआत पे मात्रा है, लास्ट पे है, बीच में नहीं है, तो याद रखना जो आपका चाहता शब्द है चाह और ता से मिलके बना हुआ है। तो जब आपको ऐसे 3 अक्षर वाले कोई नाम शब्द हो, शुरुआत पे और लास्ट मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दोनों शब्दों को अलग कर देना इसकी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो शुरुआत लास्ट में मात्रा होता है, यहाँ पे केवल लास्ट में होता है। चलो तो पहले चाह लिखो, सी एस से आपका चा, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा चा हो गया, फिर आपको टी से ता करके ए से आ का मात्रा कहना है चाहता। क्या आधा का है तो के से आप यहाँ का करे तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से क्या। हुआ, एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, और बड़ा वाला आ आपका डबल ए से ए हो गया हुआ। समझना। अब देखो इसमें 4 शब्द हैं, तो आप पढ़ते हो समझना, तो देखो समझ शब्द होता है ये आपको पता है, और आप यहाँ पे ना बोल रहे हो, तो यह समझ और ना से मिलकर समझना शब्द बना है। तो पहले यहाँ तक आप इंग्लिश बनाओ, एस से छोटा सा यहाँ ए लगा देना, और माँ आपका यम से, यहाँ देखो बीच में ए भी बिना मात्रा वाला, तो यहाँ भी ए लगा दो, लेकिन झा आप किनारे हो गया, तो इसे केवल जे से हम झा करेंगे, हो गया ना। फिर एन से आपका ना और ए से आ का मात्रा समझना। जरूरी, तो जे से आपका जा मात्रा नहीं है तो ए, आर से आपका रा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो आप यू से ही लगाना, फिर आर से रा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा तो आई का ही यूज करना जरूरी। देखो अभी तक आपने ना तो डबल ई लगाया है ना ही डबल ओ लगाया है, ज़्यादा करके यू और आई ही यूज हो रहा है। होगा, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा गा होगा। लेकिन यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, के से आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा की, और ना आपका यन से लेकिन। उसके, तो यह देखो उस और के से मिलके उसके बनाओ, चाहे उसके हो, चाहे उसकी हो, चाहे उसने हो, उस अलग होगा, तो ऊ आपका यू से छोटा सा यस से हो गया उस। फिर यहाँ हम के से का करेंगे और ई से ए की मात्रा उसके। पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, एस से आपका छोटा सा पास। जाकर, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा, के से का पे मात्रा नित यहाँ पे ए, और रा आपका आर से लिखा हुआ है यहाँ जाकर। चलो आगे चलते हैं, और हाँ क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिखा है बोलेंगे, तो बी से आप यहाँ बा कहना, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, और इस बिंदी को दिखाएंगे यन से, फिर हम जी से गा करेंगे और ई से ए की मात्रा गे बोलेंगे। बातें, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा ते बातें। करने, तो देखो कर और ने से मिलके करने बना है, तो आप यहाँ के से का कहना, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से देखो कर हुआ, यहाँ ए मत लगाना, यन से ना करके और ई से ए की मात्रा करने। चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और ए आपका देखो ई से बनता है चाहिए। उधारी, तो ऊ यू से, धा डी और एच से, आ का मात्रा ए से, रा आर से, और बड़ी की मात्रा आई से उधारी। बिल्कुल, तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया बी, ए आधा ला है, तो यल से ला करने के बाद तुरंत के से का कर देना, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और ला यल से बिल्कुल। अच्छी, तो आ आपका ए से,
ये देखो आधा चा है तो आप यहाँ सी एस से चा करें, लेकिन आधा अभी नहीं बना है। जब आप छा लिखोगे तब आधा बनेगा। तो यहाँ पे सी डबल एस से क्या कहना, छा कहना, और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। अच्छी नहीं, तो यन से ना मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए, एच से आपका हा और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया नहीं। होती, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, टी से ता, लास्ट में आई से यहाँ बड़ी की मात्रा करेंगे होती। बताना, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए कहना, टी से ता, ए से आ का मात्रा, यन से ना और ए से आ का मात्रा लिखा है बताना। उचित, तो ऊ आपका यू से, चा बनेगा सी एच से, आई से छोटी की मात्रा ची और टी से ता उचित। समय, छोटा सा यस, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना, यम से आपका माँ, फिर मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए, और वाई से आपका या ए हो गया समय। सुझाव, छोटा सा यस, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, झा आपका जे और एच से, आ का मात्रा ए, वा आपका वी से सुझाव। उन्होंने, तो ऊ आपका यू से, ये देखो आधा ना है तो आप यन से ना करें, तुरंत एस से हा करें, ओ से ओ की मात्रा हो, फिर यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, उन्होंने। कहा, तो के से का मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा ए हो गया कहा। अभी, तो आ ए से, भा आपका बी और एच से, और बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे अभी हो गया। देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो के से आपका का हो जाएगा, तुरंत आप यहाँ वाई से या करें, आ का मात्रा ए से आपका क्या हो गया ठीक। अब देखो यहाँ पे ठीक जो है इसको दो यानी कि दो तरीके से आप लिख सकते हो, एक आई से बड़ी की मात्रा लगा करके, एक डबल ई से, ठीक है। तो यहाँ पे टी और ऐसे ठा कहना, ए आई से बड़ी की मात्रा ठीक हो गया, के से आपका का ठीक। अगर यहाँ पे आप इस तरीके से ठीक लिखते हो, डबल ई से बड़ी की मात्रा ला के से का करते हो, तो यह भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा 2 लाइन और है उसको भी देख लो। यहाँ देखो लिखा है आपका इच्छा, तो ई आपका आई से, ये देखो आधा चा है तो आप सी एस से चा करें, तुरंत जाके सी डबल एस से यहाँ पे छा करें, और आ का मात्रा ए से इच्छा। पड़ेगी, तो पी से पापे मात्रा नहीं ए, ड़ा आपका डी से, ए की मात्रा ई से हो गया ड़े, जी से आपका गा और आई से बड़ी की मात्रा गी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है सहना, अब देखो इसमें 3 अक्षर हैं तो ये आपका सह और ना से मिलके बना हुआ है, तो इससे छोटा सा यहाँ पे ए कहना, एच से आपका हा, ए आपका सह हो गया, फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा ए हो गया सहना। सोचिए, एस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, च आपका सी एच से, आई से छोटी ई की मात्रा ची और एड़ी वाला ए आपका ई से लिखा है सोचिए। अगर, तो आ आपका ए से, ग जी से, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, रा आपका आर से अगर। किसी, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, एस से छोटा सा, आई से बड़ी की मात्रा सी हो गया आपका किसी। बाकी ये देखो मैं आपको होमवर्क अब दे रहा हूँ, पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ये आपके 6 होमवर्क हैं। इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके इसी तरीके से आपको बताना है। देखो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।